हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सिखाएंगे। इसमें दूसरे वर्ष का मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन में दिया है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो वहाँ हम दोनों वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज लेते हैं, जिसमें पहले वर्ष का भी और दूसरे वर्ष का भी। लेकिन जब हमसे पूछता है कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, 2 वर्ष और दूसरे वर्ष में बड़ा अंतर है। जब कहता है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, तो हम दोनों वर्ष को लेते हैं, पहला और दूसरा वर्ष। लेकिन जब हमसे कहता है कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, तब हम उसमें सिर्फ दूसरा वर्ष ही लेते हैं। तो दूसरे वर्ष को निकालने के लिए हम आपको सिंपल सा कोड बता रहे हैं। दूसरे वर्ष के लिए क्या होगा? 1:1 कोड होगा। तीसरे वर्ष का जब हम कोड निकालेंगे, तो तीसरे वर्ष का कोड क्या होगा? 1 अनुपात, इनको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 2:1 को 1 लिख दिया। इतना कर सकते हैं। जब चौथे वर्ष कोड निकालेंगे, तो 1 लिख दिया, 2 और 1 कितना हो गया? 3। 2 और 1 कितना हो गया? 3। और ये 1 ही हो गया। आप 5वें वर्ष का भी बना सकते हैं, छठे वर्ष का भी बना सकते हैं। क्वेश्चन कैसे करना है, हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। क्वेश्चन है कि 3600 रुपये पर 16 सहित 2/3% की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? आप यहाँ 10%, 20% भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। हमने आपको भिन्न थोड़ा कठिन दी है, क्योंकि हम आपको कठिन बता रहे हैं। आप सरल 10%, 20%, 30% आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसको यहाँ दिया हुआ है 16 सहित 2/3%। इसको फ्रैक्शन बदलेंगे तो 16 48, 2 50/3%। इतना लिख सकते हैं आप। दूसरे वर्ष का निकालना है, तो दूसरे वर्ष का कोड क्या है? 1:1। दूसरे वर्ष का निकालना है, यानी 2 है, तो हमें मान कितनी बार निकालना है? 2 बार निकालना है। आराम समझिए। 3600 का हमें निकालना है 50/3 गुणे 100। ये प्रतिशत का 100। 1 2 1 2 0 कट गए। इससे काटेंगे, कितना आएगा? 3 1 3, 3 दूनी 6, 12 गुणे 50। 12 गुणे 50 कितना हो गया? 12 पंचे 60, 600 हो गया। इतना है। अब इस 600 को उठा के यहाँ लिख देते हैं 600। अब इसका एक बार हमें और निकालना है, तो क्या करेंगे? 50/3 गुणे 100। 2 0 यहाँ से कट गए। 3 दूनी 6, कितना आ गया? 5 दूनी 10, यानी 100। इस 100 को यहाँ लिख दिया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, गुणा करेंगे इससे, तो 600 को गुणा 1 में करेंगे तो 600 ही आएगा। 100 को गुणा 1 में करेंगे तो 100 ही आएगा। दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 700। यानी दूसरे वर्ष का ब्याज कितना आया? 700 रुपये आया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से तीसरे वर्ष का निकालना है, तो तीसरे वर्ष का कोड हम लिख लेते हैं यहाँ पर 1:2:1। 3430, इसको हम बदल लेते हैं 14 सत्ते। 14 सत्ते कितना होता है? इसको गुणा कर लेते हैं सीधे। 14 गुणे 7, 7 चौका 28, 7 एकम 7, 2 9, और ये 2 कितना हो गया? 100। क्या आ जाएगा? 100/7%। 3430 गुणे 100/7 गुणे प्रतिशत का 100। 100 से 100 कट गया। 7 से काटेंगे तो कितना आएगा? 700 काटेंगे तो कितना आएगा? 7 चौका 28, 9 0, 490 आ जाएगा। यहाँ पे लिख दिया 490। अब इस 490 का हमें तीसरे वर्ष का निकालना है, यानी 3 बार निकालना है। तो क्या लिखेंगे? इसको हम सीधे यहाँ और सॉल्व कर सकते हैं। 100/7/100 काट देंगे, यानी 1/7। हमें सिर्फ 1/7 यहाँ लिखना है। इसको काटेंगे, कितना आएगा? 7 7 49, 70 आया। 70 को यहाँ लिख दिया।
और फिर 70 का हमें क्या निकालना है, 1/7 कितना आया 10। इस 10 को यहाँ पे लिख दिया। अब इसका गुणा इससे करेंगे तो उतना ही आ जाएगा। 70 गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा 140, और 10 गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा 10, इतना आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे कितना आएगा 640 रुपये ब्याज आ जाएगा। ठीक है, चौथे वर्ष का निकालना है हमें, तो चौथे वर्ष का कोड हम लिख लेते हैं, क्या है 1:3:3:1। तो पहले हम 6250 का निकालेंगे 20%। 20% निकालेंगे, 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से। इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1250। 1250 को हमने यहाँ पे लिख दिया। इस 1250 का फिर से हम 20% निकालेंगे, 2 0 कट गए तो कितना आया 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 1 कम 2, 250 को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इस 250 का 20% फिर निकालना है। इस 250 का 20% फिर निकालना है। 2 0 यहाँ से काट दिया, कितना आ गया 50 को हमने यहाँ लिख दिया। इस 50 का हमें फिर निकालना है 20%, तो कितना आ जाएगा, काट दिया, कितना आ गया 10 आ गया। 10 को हमने यहाँ पे लिख दिया। जितने वर्ष हैं उतनी बार हमें करना है। 4 वर्ष है 4 बार किया, 3 वर्ष है 3 बार करना है। अब इस 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 1250 ही आएगा, प्लस 250 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा 750। 50 गुणा 3 में करेंगे कितना आएगा 150, और 10 गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा 10। सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2160 रुपये ब्याज। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।